दीन आसान है, लोग आसान होने नहीं देते हैं। और इस दाढ़ी की एक हुस्न है, मगर इसकी एक कीमत है, हर दौर पे अदा किया जाता है। पता है हज़रत इलियास रहमतुल्लाह अलैह जो तबलीग जमात के जो बानी है, वो एक गैर मुस्लिम की जनाजा को जाते हुए देखा तो कह रहा कि इसको दीन की दावत नहीं पहुंचाया, अगर कल ये इलियास का दामन पकड़ ले तो इलियास क्या जवाब देगा। हर इंसान मौत से भागता है कि नहीं? मौत आनी है, एक तो बात तय है। बच्चे हो या बूढ़े, जवान हो या मर्द, औरत हो या छोटे बच्चे, झोपड़ियों में रहने वाला हो, कोठियों में, मुसाफिर हो या मुकीम, हर इंसान को मौत आना है। मौत की इस तल्ख घूंट को कोई पीना गवारा नहीं कर सकता, मौत की इस सच्चाई को कोई अपनाना नहीं चाहता, लेकिन उसके बावजूद भी मौत आती है। हर इंसान को मौत आती है। कभी तो वो माँ की गोद में आती है और माँ की आरज़ुओं को खाक में मिलाकर चले जाती है। कभी तो भरपूर जवानी में आती है कि हजारों के दिनों को तमन्नाओं पर पानी फेर के चले जाती है। कभी बुढ़ापे की उम्र में आती है। मौत हर इंसान को आना है, तो हमको मौत आए तो मौत से पहले मौत से तैयारी क्या की हम। मौत आए, मरने के बाद तो भाई हम अल्लाह हमसे पूछेंगे ना कि मेरे पास जिंदगी दिए हैं, इतना तुम्हें घर दिए, द्वार दिए, बच्चे दिए हैं, और इतना जवानी दिए, 2 आंखें दिए हैं, खुली हवा दिए हैं, बहते दरिया, समुद्र, पानी, हर चीज दिए, तुमने मेरे लिए क्या लेके आए हो? तो हम क्या जवाब देंगे? हम अपने अमाल को कभी देखें, हम अपने अंदर क्या मतलब पनप रहा है, हम मेरे अंदर कितनी गंदगी है। मौत तो हर एक इंसान, ये नहीं है कि आदमी सोया और मर गया, ऐसी बात नहीं है। मौत का मंजर बहुत कठिन है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से पूछा कि बारी ताला, मौत जब आती है, रूह कब्ज होता है, तो एक इंसान को कितना तकलीफ होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मूसा, तुमको जब मौत आएगी तो तुम देख लेना, पता चल जाएगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए बारी ताला, फिर भी कोई मिसाल के तौर पर बता दें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि एक हांडी लाओ, उसमें नीचे से आग लगा दो और ऊपर से उसको मतलब बंद कर दो, और उसके अंदर एक जिंदा चिड़िया या कोई पक्षी को रख दो, और ना उसको मरने दो ना उसको निकालो। जो तकलीफ, और नीचे से आग लगा दो खूब तेज, और जो तकलीफ वो चिड़िया को होगी, उससे ज्यादा रूह कब्ज करने के वक्त होता है। ये चीज नहीं है कि आदमी सोया और मर गया और खत्म हो गया, पल में इस दुनिया में था, पल में उस दुनिया में चला गया। मौत का मंजर बहुत कठिन है मेरे भाई। तो इसलिए एक आदमी अपने अमाल को दुरुस्त किया, नमाज का पाबंदी किया, अल्लाह के अहकाम के ऊपर चला, तो उसका रूह इस तरह कब्ज होगा कि उसको पता भी नहीं चलेगा, जैसे लग रहा है कि कोई चूटी काटा हो। तो हमें चाहिए कि क्या भयानक वाली मौत चाहिए या आसानी वाली मौत? हमें चाहिए कि अल्लाह आसान वाली मौत हो। तो भयानक वाला मौत चाहेंगे तो हम अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, अल्लाह के अहकाम के ऊपर नहीं चलेंगे, अल्लाह ने जो कहा है उस पर नहीं चलेंगे। हमें अल्लाह ने जो चीज कहा है उसको कीजिए, बहुत आसान है, कोई मुश्किल वाली चीज नहीं है। दीन आसान है, लोग आसान होने नहीं देते हैं। और इस दाढ़ी की एक हुस्न है, मगर इसकी एक कीमत है, हर दौर पे अदा किया जाता है। तो इसलिए दीन आसान है, आसान बनाना पड़ता है अपने आप को, हमें नहीं, हम खुद ब खुद तकलीफ में बना देते हैं। सुबह एक आदमी, जवान आदमी है, 50 किलो का वजन उठाता है जिम में जाकर, मगर 1 किलो का चादर उसके फजर के टाइम नहीं उठता है। हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह की जब सदाएं गूंजती है तो वो चीज सुनाई नहीं देता है। जब लोग और कोई अगर ऑफिस में काम करता है, उसका ऑफिस में काम करने वाला 2 बजे रात को अगर बुलाएं तो बैग पकड़ता उठा के चले जाते हैं। मस्जिद से आवाज आती है हय्या अलस सलाह, तो 1 किलो का कंबल नहीं उठता है जिसमें क्या चीज। तो हमें चाहिए कि मस्जिदों को आबाद करें। मस्जिद वीरान है, धूल से धूल पड़ी हुई है, मिट्टी पड़ी हुई है मस्जिद में, रो रहा है मस्जिद कि क्या हो गया। यहाँ 100 से ज्यादा घर है, मगर फजर के टाइम 5 आदमी नमाज पढ़ने आते हैं, 6 आदमी नमाज पढ़ने आते हैं। क्या जवाब दोगे गैर अल्लाह को? यही हमसे सिर्फ ये हमारे अमाल के बारे में नहीं पूछा जाएगा, और ये भी पूछा जाएगा कि तुमने लोगों को क्यों नहीं बताया। हज़रत इलियास रहमतुल्लाह अलैह जो तबलीग जमात के जो बानी है, वो एक गैर मुस्लिम की जनाजा को जाते हुए देखा तो कह रहा कि इसको दीन की दावत नहीं पहुंचाया, अगर कल ये इलियास का दामन पकड़ ले तो इलियास क्या जवाब देगा। वो गैर मुस्लिमों के ऊपर इतना ये करते। तो हमें चाहिए कि हम अपना अमाल भी दुरुस्त करें, अल्लाह को भी याद करें, लोगों को दीन की तरफ मायल करें, दीन की तरफ रुजू करें।